इज़राइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद उसकी गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। इज़राइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और यह सब ऐसे दुश्मन देशों हैं जो एक मौका मिलते ही इज़राइल को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। फिलिस्तीन से अलग होने के बाद इज़राइल एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाया गया था। 19वीं सदी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी थे, और सन 1900 में यहूदियों ने एक अलग देश बनाने की मांग की थी। इज़राइल की स्थापना से पहले फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का कब्जा था। 1947 में ब्रिटिश शासन के 2 दशक से अधिक समय के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित करने की योजना का प्रस्ताव रखा। एक स्वतंत्र यहूदी राज्य और एक स्वतंत्र अरब राज्य। एक लंबे संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से मुक्त कराया गया और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसका नाम इज़राइल रखा गया। आज़ादी के समय इज़राइल सिर्फ बंजर भूमि का एक टुकड़ा हुआ करता था, जिसके पास न तो कृषि योग्य भूमि थी और न ही पानी का कोई बड़ा स्रोत था। लेकिन यहूदियों ने कड़ी मेहनत और तकनीक के माध्यम से खेती और अनाज के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बना लिया है। तमाम मुश्किलों का सामना करता हुआ 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया एक छोटा सा देश दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इज़राइल के लोगों को प्रतिष्ठित और देश प्रेमी कहा जाता है, और उनकी देशभक्ति के कारण इज़राइल आज अरब देशों की नज़रों में अपनी आंखें दिखाकर जवाब देता है। तो आइए जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक देश इज़राइल के बारे में कुछ अजीब और आश्चर्यजनक रोचक तथ्य जिसे आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इज़राइल के वर्तमान राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग है। इज़राइल के वर्तमान प्रधानमंत्री यायर लिपिड है। इज़राइल के सबसे बड़ा हवाई अड्डा गुरियन हवाई अड्डा है। इज़राइल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अशोदाद बंदरगाह है। इज़राइल का सबसे बड़ा शहर यरूशलेम है। इज़राइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इज़राइल में हिब्रू बोली जाती है, और यह हिब्रू भाषा दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इज़राइल में बोली जाने वाली मुख्य आधिकारिक भाषाएं हैं। इज़राइल देश की आबादी दिल्ली की आधी आबादी के बराबर है। इज़राइल देश का कुल क्षेत्रफल भारतीय राज्य मणिपुर से भी छोटा है। 1952 में दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन को इज़राइल के राष्ट्रपति पद के लिए निवेदन किया गया था, लेकिन आइंस्टाइन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इज़राइल लोकतांत्रिक देश है, फिर भी इज़राइल के पास भारत जैसा कोई लिखित संविधान नहीं है। इज़राइल में कायदा और कानून अपने देशवासियों की परंपराओं और विशेषताओं के अनुसार बनाए और बदले जाते हैं। इज़राइल बैंकों द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों को नेत्रहीन व्यक्ति भी पहचान सकते हैं, क्योंकि बैंक नोटों में ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया है। इज़राइल में जन्म लेने वाले सभी इज़राइली को हाई स्कूल पूरा करने के बाद सेना में शामिल होना आवश्यक है। इस सेवा की अवधि लड़कों के लिए 3 वर्ष और लड़कियों के लिए 2 वर्ष है। पूरे विश्व में इज़राइल दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को सेना में भर्ती होना जरूरी है। इज़राइल विश्व के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इज़राइल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस है। यह रक्षा प्रणाली एक ऐसा हथियार है जिसे बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के और हवा में नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
इजराइल की वायुसेना विश्व की 6 नंबर की वायुसेना है। यह न केवल किसी भी हमले की स्थिति का जवाब देने में समर्थ है, बल्कि किसी भी शत्रु को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। 1948 में अपनी स्थापना के बाद इजराइल ने 8 युद्ध लड़े हैं, जिनमें से अधिकांश में उसने जीत हासिल की है। इजराइल ने एक ही समय 7 अलग अलग देशों से लड़ाई लड़ी है और सभी दुश्मन देशों को हराया है। अपने मिशन के लिए मशहूर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक से बढ़कर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पर्सनल कंप्यूटर के उपयोग के मामले में इजराइल दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। विश्व का पहला फोन मोटोरोला को इजराइल में बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इजराइल में बनाया गया था। वॉइस मेल टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इजराइल में विकसित किया गया था। विश्व का पहला एंटीवायरस 1979 में सबसे पहले इजराइल में बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने शोध केंद्र केवल इजराइल में स्थापित किए थे। इजराइल व्यापार के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। इजराइल में 3000 से अधिक हाईटेक कंपनियां काम करती है। इजराइल का कृषि उत्पादन 25 वर्षों में 7 गुना बढ़ गया है, जबकि इजराइल अभी भी उतना ही मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है जितना तब करता था। इजराइल समुद्र के पानी को शुद्ध करता है। यह पानी का उपयोग पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए करता है। इजराइल में 10 में से 9 घर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अधिकांश सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। पूरे इजराइल में सिर्फ 40 किताबों की दुकानें हैं, क्योंकि सरकार इजराइल में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक कॉपी यहूदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखती है। विश्व की सबसे छोटी बाइबल इजराइल में बनी है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई केवल 4.76 मिलीमीटर है। दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थी वाला देश इजराइल है और सारे दुनिया भर के यहूदियों को पैदा होते ही इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जो पूरे इजराइल में जब चाहे वहां बस सकते हैं। इजराइल कभी भी किसी को यह नहीं कहता है कि हमारे देश में आतंकवादी घटना या हमला न करे, बल्कि इजराइल कहता है कि अगर कोई हमारे देश के सभ्य को मारता है तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 सभ्य को मार देने का दम रखते हैं। इजराइल में 85% से अधिक ठोस कचरे को पर्यावरण के अनुरूप से पुनर्वीकरण किया जाता है। इजराइल में आप रविवार को अपनी नाक साफ नहीं कर सकते, या ऐसा करने के लिए आप पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इजराइल में सूअर पालना कानूनन अपराध है, क्योंकि यहूदी आहार नियम द्वारा सूअर को वर्जित किया गया है। मध्य पूर्व के देशों की बात करें तो इजरायली मीडिया को दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक मीडिया कवरेज प्राप्त होती है। इजराइल जैसे छोटे से देश में 2013 के चुनाव में 37 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। यह एक अपने आप अनोखा रिकॉर्ड है। इजराइल में 137 बीच है, जबकि उनके 5 मात्र 273 किलोमीटर की समुद्र तट है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पिछले 100 वर्षों में पेड़ उगाने में और जंगल को बचाने का काम किया है। विश्व का सबसे छोटा मेट्रो ट्रैक इजराइल के हाइफा शहर में है और यह मात्र 4 कैरीज और अकेला 1.8 किलोमीटर का ट्रैक है। इजराइल में उगाई जाने वाली सबसे बड़ी हरी मिर्च 2013 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। कई इजरायली स्कूलों में बीजगणित को बिना प्रतीक के पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह ईसाई क्रॉस जैसा दिखता है। वे इसके बजाय एक उल्टा टी का उपयोग करता है। एक इजरायली कंपनी ने दुनिया का पहला
जेलीफिश से बचाने वाली क्रीम विकसित किया था। इजराइल में 44% से अधिक पंजीकृत वकील महिलाएं हैं। 18 से 26 वर्ष के बीच के सभी यहूदी इजराइल की 10 दिनों की मुफ्त यात्रा के हकदार हैं। इजराइल में बोले जाने वाली अन्य भाषाओं की बात करें तो मराठी, उत्तरी उज़्बेक और अरामी भाषा का समावेश होता है। भारत को इजराइल अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं। इसके बाद भी 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का प्रवास नहीं किया था। 2017 में इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। इजराइल में हिंदू आबादी लगभग 5000 है, जिनमें से अधिक अनिवासी भारतीय हैं। इजराइल में भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी रहते हैं। इजराइल में प्रति 1000 कर्मचारियों में 140 वैज्ञानिक, तकनीशियन और इंजीनियर है। इजराइल में घर, कृषि और उद्योग के लिए 50% से अधिक पानी कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। इजराइल में सबसे लोकप्रिय भुगतान किया गया पर्यटक स्थल मसाड़ा है। इजराइल में पर्यटकों के द्वारा सबसे अधिक देखा जाने वाला शहर जेरूसलम है। इजराइल में पर्यटकों के द्वारा सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह यहूदी धार्मिक स्थल पश्चिमी दीवार है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां जीवन हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से चलता है और काम और स्कूल की छुट्टियां यहूदी छुट्टियां द्वारा निर्धारित की जाती है और आराम का आधिकारिक दिन शनिवार है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने इजराइल के बारे में कुछ अजीब और आश्चर्यजनक रोचक तथ्यों के बारे में बात की, जिसे आप लगभग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।